देखिए, कुपवाड़ा में फिलहाल सिचुएशन ऐसी है कि देर रात यहाँ पर सीज फायर हुआ था। हालांकि सीज फायर का वायलेशन हुआ, उसके बाद फोर्सेज अब वहां पर डिप्लॉय कर रही है। थोड़ी सी दूर मैं हूं, मुझे तकरीबन आधा घंटा लगेगा। लेकिन अभी सिचुएशन ऐसी है कि गांव को खाली कराया जा रहा है। जो बंकर्स पहले बनाए गए थे, उन बंकर्स को एक बार फिर से एक्टिवेट किया जा रहा है। ये वो बंकर्स है जहां पर जैसे ही सीज फायर वायलेशन पाकिस्तान की तरफ से होता है तो रिहायशी इलाकों पर इसका असर ना हो, कोई कैजुअलिटी ना हो, तो गाँव के लोग उन बंकर्स में जाकर अपने आप को बचाते हैं। तो वो बंकर्स अब फिर से फोर्सेज के जरिए उसको दोबारा से रिस्टार्ट किया जा रहा है, ताकि अगर जैसी तस्वीर रात को देखने को मिली कि सीजफायर वायलेशन हुआ पाकिस्तान की तरफ से, तो ऐसी स्थिति अगर आज भी होती है और दिन के समय होती है, शाम या रात के समय होती है, तो लोग उस बंकर को एक्सेस कर सके। आर्मी की मदद से, फोर्सेस की मदद से उन बंकर्स को एक्टिवेट किया जा रहा है, ताकि लोग और जो सिविलियंस है उनको कोई नुकसान ना हो, वो उन बंकर्स में पहुंचे। उसकी तस्वीर भी हम आपको थोड़ी देर में दिखाएंगे। लेकिन रात में जिस तरीके से सीज फायर का वायलेशन पाकिस्तान ने किया, भारत ने भी उसका मुंहतोड़ जवाब दिया, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से पिछले 3-4 दिनों में हलचल बॉर्डर्स पर हो रही है, तो कुपवाड़ा का जो बॉर्डर है वहां पर भी आप देखेंगे कि फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट बहुत तेजी से किया जा रहा है। जो एक तरीके से चाहे वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हो, वो वहां पर डिप्लॉय की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि रिहायशी इलाकों को सैनिटाइज करना इंडियन आर्मी की पहली प्रेफरेंस है, कि किसी भी तरीके से अगर शेलिंग होती है या वहां से सीज फायर का वायलेशन किया जाता है, तो उसको देखते हुए जो भारत की सीमा में सटे हुए गांव है, बॉर्डर से सटे हुए गांव है, उनको किस तरीके से इवैक्यूएट करना है, सेव पैसिव उनको दे रहे हैं। और यही कारण था कि बॉर्डर्स पर अमूमन तकरीबन 12 फीट नीचे इस तरीके के बंकर जो है वो बनाए जाते हैं, जहां पर गांव के लोगों को इंडियन आर्मी लेकर जाती है और उन बंकर्स के जरिए उनको सेफ हाउस तक पहुंचाया जाता है। तो कहीं ना कहीं अब उसको एक्टिवेट करने का काम सिक्योरिटी फोर्सेज द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि दिल्ली में बैठकों का भार बहुत तेजी से चल रहा है, चाहे वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हो, राजनाथ सिंह जी हो, रक्षा मंत्री हो, और साथ ही प्रधानमंत्री मोदी, वो लगातार बैठक कर रहे हैं। खाका जो हमें जानकारी मिल रही है पूरे तरीके से तैयार है कि किस तरीके से पाकिस्तान को इस पहलगाम आतंकी हमले का मुंहतोड़ जवाब देना है। लेकिन ग्राउंड पर वही हलचल है, चाहे वो आप इंडियन नेवी को देख लीजिए। बड़ी जानकारी जतिन आप यहां पर पहुंचा रहे हैं कि आखिर कुपवाड़ा में किस तरीके का एक्शन हो रहा है, तो वहीं पाकिस्तान की कमर तोड़ने के लिए, उसका प्रोपेगेंडा तोड़ने के लिए भी भारत लगातार कदम इस वक्त उठा रहा है। और बड़ी जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचाएं, जहां पर 16 यूट्यूब चैनल पाकिस्तान के जिन्हें बैन कर दिया गया है। बड़ी जानकारी आप तक यहां पर पहुंचा रहे हैं। जिस तरीके से प्रोपेगेंडा लगातार पाकिस्तान की तरफ से फैलाया जा रहा है, इस कड़ी में 16 चैनलों को पूरी तरीके से ब्लॉक यहां पर कर दिया गया है। आपको बताएं कि इसमें जो अलग अलग यूट्यूब चैनल पाकिस्तान की ओर से प्रोपेगेंडा फैलाने की साजिश कर रहे थे, उन्हें ब्लॉक यहां पर किया गया है, जिसमें बड़े नाम जो है वो शामिल हैं यूट्यूब चैनल्स के, जिन्हें पूरी तरीके से ब्लॉक यहां पर कर दिया गया है। डॉन न्यूज का नाम इसमें, समा टीवी, ARY न्यूज और जियो न्यूज, ये वो चैनल्स हैं जिन पर पूरी तरीके से ब्लॉक किया गया है। आरजू खाजमी, सैयद मुजम्मिल और फुरान भाटी, सोएब, इसके अलावा बासित, ये वो यूट्यूबर्स हैं जो लगातार यूट्यूब के जरिए प्रोपेगेंडा भारत के खिलाफ सांप्रदायिक जो है सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे। पाकिस्तानी चैनल्स तो ये है, कलेक्टिवली उनको अगर रिमोर्स नहीं, ये दे हैव बीन यूजिंग टेरर एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी नाउ फॉर एज लॉन्ग एज आई रिमेंबर। मुझे याद है जब मैं लंदन में पोस्टेड था 1999 और 2002 के बीच में, उस समय भी उनका एक वो BBC का हार्ट टॉक है, उस समय मैंने कहा जब पार्लियामेंट पे अटैक हुआ था, ये लोग करते हैं। अभी ऐसा है कि पहली जो हमारी सरकारें थी मोदी जी के आने से पहले, वो थोड़ी सी नाराजगी करती थी, फिर बातचीत शुरू हो जाती। इस बारी क्या हम करेंगे, दैट इज नॉट फॉर अस हियर टू स्पेक्युलेट। तो पाकिस्तान के खिलाफ लगातार उसकी कमर तोड़ने के लिए बड़ा एक्शन भारत सरकार की तरफ से लिया जा रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि लगातार भारत से पाकिस्तान हर एक युद्ध में उसने मुंह की खाई है। 71 के युद्ध से लेकर 1999 के कारगिल युद्ध तक लगातार मुंह की खानी पाकिस्तान को पड़ी है। और अब तो चर्चा ये पाकिस्तान में भी होने लगी है कि अगर अब ये हालात हुए तो आखिर पाकिस्तान को कैसे एक बार फिर से भारत पछाड़ देगा, पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ेगी। रिपोर्ट देखिए। पैंसठ की जंग में भी यही हुआ, 48 में भी यही हुआ, कारगिल में हमने इतनी अपना बेइज्जती कराई। ये हकीकत है पाकिस्तान की। पाकिस्तान सपने में भारत से जंग जीतने का ख्वाब तो देख रहा है, लेकिन हकीकत अलग है। इतिहास भी गवाह है कि हर बार पाकिस्तान बुरी तरह पिटा है। साल 1947 में पाकिस्तान ने कश्मीर पर कब्जा करने की कोशिश की, भारतीय सैनिकों ने उल्टे पांव दौड़ाया।
साल 1965 में पाकिस्तान ने युद्ध छेड़ा। पाकिस्तान को लगा कि भारत कमजोर है, लेकिन तब लाल बहादुर शास्त्री की सरकार में भारतीय सेना ने लाहौर पहुंचकर भारतीय झंडा फहरा दिया था। साल 1971 फिर पाकिस्तान ने भारत से जंग की, लेकिन भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। दुनिया में अब तक का सबसे बड़ा सैनिकों का आत्मसमर्पण 1971 की जंग में ही हुआ था। 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने भारत के सामने सरेंडर कर दिया था और वो तस्वीरें आज भी देखकर पाकिस्तान बिलबिला जाता है। साल 1984 पाकिस्तान धोखे से सियाचिन पर कब्जा करना चाहता था, लेकिन तब ऑपरेशन मेघदूत चलाकर उसे सियाचिन से भगा दिया गया था। साल 1999 परवेज मुशर्रफ ने धोखे से कश्मीर में घुसने की कोशिश की थी, तब भी हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को पहाड़ों से खदेड़कर भगाया था। आलम यह था कि पाकिस्तान अपने सैनिकों की लाशें उठाने तक नहीं आया था। आमने सामने की इन जंगों के बाद पाकिस्तान कभी प्रत्यक्ष तौर पर भारत के सामने लड़ने नहीं आया। पाकिस्तान ने पुलवामा में अपने आतंकी भेजे, उरी हमला कराया, कभी संसद में हमला कराया तो कभी मुंबई हमला कराया, कभी श्रद्धालुओं पर हमला, कभी निहत्थे बेकसूर कश्मीर घूमने आए पर्यटकों पर हमला करवाया, लेकिन सीधी लड़ाई कभी नहीं लड़ी। पहले 4 जंगें जो हमने की हैं उसमें हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है? क्योंकि हमें तो जाहिर है कि वो जो हिस्ट्री पढ़ाई गई है वो तो कुछ ठीक नहीं है, लेकिन 4 जंगों में हमारा हशर क्या होता रहा है? क्या इस बार आपको लगता है कि इस बार अगर हुई तो हम जीत जाएंगे, या पहले भी कभी जीते हैं? नहीं, जीते तो कभी भी नहीं है। बंगाल हमसे अलहदा हो गया। वो जो हमने बनाया हुआ था कि हम एक कौम है, हमारे खाने एक है मुसलमानों के, बंगालियों ने बता दिया ना कि फिटे मुंह तो हटा जाओ, हम एक कौम नहीं है तुम्हारे साथ। तो एक तो उन्होंने 2 नेशन थ्योरी को ही दफन कर दिया बंगालियों ने। दूसरा 65 की जंग में भी यही हुआ, 48 में भी यही हुआ। कारगिल में हमने इतनी अपना बेइज्जती कराई और इतने प्यारे बेचारे लोगों को वहाँ पे मरवा दिया पहाड़ों के ऊपर, और उनकी फिर लाशें भी लेने जोगे नहीं थे हम। वो तो इंडिया वालों ने उन्हें फुल मिलिट्री ऑनर्स के साथ वापस किया और उनकी दलेरी की दास्तानें हमें सुनाई तो हमने उन्हें निशाने हैदर दिए। ठीक है ना सर, हम क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे सर हम उनकी डेड बॉडीज को, अपने ही लोगों की? वो तो हम कह रहे थे ना कि हम तो हैं ही नहीं, वो तो ये दहशतगर्द हैं। सच तो यह है कि जितनी आधुनिक भारतीय सेना की जल शक्ति, थल शक्ति और वायु शक्ति है, उसके मुकाबले तो पाकिस्तान कहीं नहीं है। पाकिस्तान के पास तो अब कोई दोस्त भी नहीं बचा है। भारत के साथ अमेरिका है, रूस है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, इटली है, सऊदी अरब है, यूएई है, इजराइल है, जॉर्डन है, कतर है, ऑस्ट्रेलिया है, जर्मनी है और ईरान है। तो पाकिस्तान के साथ केवल चीन ही है, और वो भी चीन खुलकर साथ नहीं है, केवल पीछे से अपने फायदे के लिए जो मदद कर रहा है वो कर रहा है। पाकिस्तान को ये याद रखना चाहिए कि अगर इस बार जंग हुई तो पाकिस्तान के फिर टुकड़े हो जाएंगे। क्या पता कि पीओके भी भारत ले ले। ये 2025 के बाद मैं बहुत दावे के साथ कह रहा हूं, और ये जितने पत्रकार हैं उन लोगों के, कि 2025 के बाद इस पृथ्वी पर से पाकिस्तान नामक देश खत्म हो। भारत धैर्यवान है, लेकिन भारत कायर नहीं है। हिंदुस्तान शांति तो चाहता है, लेकिन शांति समाधान के साथ हो, सम्मान के साथ हो। ये जो पाकिस्तान पाव भर के आइटम बम दिखाकर भारत को आंख दिखाता रहता है, वो ये भूल जाता है कि जब पिछली 4 जंगों में भारत ने धुलाई की थी, तब ये सभी आइटम बम धरे के धरे रह गए थे। पिछले युद्धों में तो अमेरिका भी पाकिस्तान के साथ था, तब भी पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाया था। इस बार तो अमेरिका भी भारत के साथ है, तो पाकिस्तान को सोचना चाहिए कि भारत उसका क्या हाल करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।